औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची हिकायत के लिए हमारे चैनल इब्राहिम अमजद को सब्सक्राइब करें। बहरहाल ताबूत सकीना बनी इसराइल को तालूत ने जब पहुंचा दिया, वो देख के मुताज्जुब हुए और उनको बादशाह अपना बना दिया। और मती फरमान हुए बाद उसके तालूत ने शुक्र खुदा बजा लाकर बनी इसराइल से कहा कि चलो हमारे साथ जहाद को। तब उन्होंने कबूल किया और शमूएल अलैहिस्सलाम ने एक ज़रा आहनी तालूत बादशाह को इनायत फरमाई और कहा कि ये ज़रा जिसके बदन पर रास्त आएगा उसके हाथ से जालूत बादशाह मारा जाएगा। जब तालूत हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर मय गाजियों के रवाना हुए, रिवायत में आया है कि 80,000 आदमी थे जालूत के साथ लड़ने को गए। मकबरों ने जाके उसको खबर पहुंचाई। ये सुनते ही वो नाहंजार कमर हम हिम्मत बांध कर और लश्कर जरा नापिकार जो उसका था लेकर मुस्तैद बजंग हुआ और बनी इसराइल हमरा तालूत के कोच करते हुए चले जाते थे। तालूत ने उनसे राह में कहा, चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, पस जब जुदा हुआ तालूत फ़ौजें लेकर कहा, अल्लाह तुमको आजमाने वाला है। एक नहर से पस जिसने पानी पिया उसका वो मेरा नहीं और जिसने उसको ना चखा वो है मेरा। मगर जो कोई भर ले एक चुल्लू पानी अपने हाथ से फिर पी गए उसका पानी मगर थोड़े, उनमें से ये कहकर चले बात ख़ताए मनाजिल बयान दरमियान फ़लस्तीन के वो नहर मिली, पानी उसका नहायत साफ़ मिसल आब हयात के था। लश्करियों ने मारे प्यास के बावजूद ममानियत तालूत बादशाह के उस नहर से पानी पी लिया मगर थोड़े लोगों ने नहीं पिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। तर्जुमा, पस पी गई कौम पानी उसका मगर थोड़े लोग बस जिन्होंने उनकी ममानत ना सुनी, उन्होंने ज़्यादा पानी पी कर और प्यास बढ़ाई। जितना पीते उतना ही प्यास गालिब होती। तब तालूत ने उनको नाचार रुखसत कर दिया और बाज़ों ने रिवायत की है कि पानी पीते पीते ज़ुबान उनकी निकल पड़ी थी, पेट फूल कर मर गए। और जिन्होंने मुवाफ़िक़ हुक्म तालूत के एक क़तरा पानी ना पिया वो आराम से रहे। तर्जुमा कलाम अल्लाह में लिखा है कि कुल आदमी तालूत के साथ 80,000 थे, उसमें से 313 आदमी जालूत की लड़ाई में रहे और उसमें दाऊद नबीना अलैहिस्सलाम और उनके बाप और 6 भाई थे। राह में लश्कर के साथ आते वक्त 3 पत्थर मिले। वो पत्थर बोले कि हमको उठा ले जा, जालूत को हम मारेंगे। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पत्थरों को साथ रखा। लश्करियों ने तालूत से कहा कि हम थोड़े हैं, जालूत का लश्कर बहुत, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और उनमें बाज़ों ने कहा, अगरचे हम थोड़े हैं मगर हमारा खुदा मददगार है, खौले ताला है। बहुत जगह जमात थोड़ी गालिब हुई, जमात कसीर पर अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के साथ है। जब सब जालूत के मुकाबले में आए कहने लगे, चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, और जब सामने हुए जालूत के और उसकी फ़ौजों के बोले यानी तालूत के लश्करी, ए रब हमारे डाल दे हमें जितनी मजबूती है और ठहरा हमारे पाँव और मदद कर हमारी उस काफिर कौम पर। जालूत ने जब तालूत की लश्कर की तरफ देखा, उनकी दिलेरी पर मुताजिब हुआ और उसको शर्म आई इस बात से कि हम लाख आदमी जरी हैं, वो 313 आदमी ज़ईफ़ के साथ हमको लड़ना कुछ मरवी नहीं। तब तालूत के पास ये पैगाम भेजा कि जो सिपाह तू लड़ने को लाया है ये काबिल मेरे लड़ने के नहीं, बेहतर ये है कि ख्याल बातिल छोड़ दे, मेरी अतात कबूल कर, नहीं तो मेरा सामना कर, मैदान में आ। तब तालूत ने हुक्म किया अपने लश्कर में कि तुम में कोई ऐसा है कि जालूत मरदूद का सर काट के जल्दी ले आए। और जालूत मरदूद को कहला भेजा कि हम अल्लाह की राह में लड़ने आए हैं, तुम मत गुमान कर मेरा कि सिपा मेरी खलील और लश्कर तेरा बहुत है। खुदा मेरा बुजुर्ग है, वो मुझको गालिब कर देगा तुझ पर। बहुत ऐसा हुआ है अल्लाह के फजल से कि जमात थोड़ी गालिब हुई जमात कसीर पर और अल्लाह साबिरों के साथ है। पस नागा एक लहजे के बाद एक जवान मुहिब शक्ल बाहशमत तमाम सलापोश घोड़े पर सवार चोप तेरा तलवार हाथ में लेकर मुखालिफ के लश्करगाह से बसर्फ कारसाज आकर हुआ और एक नारा मिसाल खरके मारा और कहा कि मैं हूँ जालूत, तुम सबको मैं काफ़ी हूँ, मेरे सामने आते जाओ। इस बात को सुन के तालूत ने फरमाया अपने लश्कर को कि तुम में कोई है कि इस मरदूद का सर काट के ले आए तो उसको आधी सल्तनत और अपनी बेटी से ब्याह दूंगा। आखिर किसी ने जवाब ना दिया। तब तालूत सुस्त हुआ और कहा कि जालूत लैन अब हम पर हमला करेगा, बनी इसराइल कोई उसके मुकाबले में आगे बढ़ते नहीं। ये कहकर खुद चाहा कि उस मर्दू से जाके लड़े। उस वक्त एक जवान खवी ने सर पर खुद रखे लिबास हरीर पहन के एक चौब हाथ में लेकर तालूत को आके सलाम किया और कहा कि तुम कुछ अंदेशा मत करो, खातिर जमा रखो, अल्लाह के हुक्म से मैं जालूत से लड़ूंगा और उसको मार डालूंगा। तालूत बोला, तुम किस कौम से हो और तुम्हारा नाम क्या है? वो बोले, इसराइली हो और मेरा नाम दाऊद है और मेरे 6 भाई हैं आपके लश्कर में। उसने कहा, तुमने कभी अव्वल भी लड़ाई की है? वो बोले, मैं अक्सर सबा और दरिंदों से लड़ा हूँ। और 2 बरादर उनके तालूत के पास हाजिर थे। उन्होंने तालूत से कहा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कभी किसी से लड़ा नहीं, वो जो कहता है हुजूर में महज गलत है। उसने कहा, उसने कभी लड़ाई नहीं देखी और वो जालूत पलीद बड़ा लड़ने वाला है।
जंग आजमूदा है, उससे ये क्यों कर लड़ सकेगा। बस तालूत ने एक ज़रा दाऊद अलैहिस्सलाम को पहनने के लिए दी, जो ज़रा कि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उनको दी थी कि ये ज़रा जिसके बदन में आएगी वो लड़ाई फ़तह करेगा और बादशाह होगा। और एक रिवायत है कि तालूत ने ख्वाब देखा था कि जिसके बदन में ये ज़रा मुवाफ़िक़ आएगी उसके हाथ से जालूत मारा जाएगा। बहरे सूरत वो ज़रा हर एक को पहना के देखा, किसी के बदन में मुवाफ़िक़ ना आई। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये पहनी, उनके बदन में ठीक आई, तब तालूत ने उनको कहा कि तुम जाओ जंगगाह में, जालूत पलीत तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। बस उनसे अहद मुअहद कर कर वो ज़रा पहन कर, और वो 3 पत्थर लश्कर के साथ आते वक्त जो राह में मिले थे, उन्होंने कहा था कि हमको उठा के ले जाओ, हम तुम्हारे काम आएंगे। हम उन पत्थरों से हैं कि जिन पत्थरों के बरसाने से अल्लाह ताला ने कौम लूत को हलाक किया था। उन पत्थरों को लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम और एक जंग में जालूत के सामने गए। जालूत ने उनसे कहा, तू मेरे साथ कौन से हथियार से लड़ेगा। वो बोले, मैं इन पत्थरों से तेरा सर तोड़ के मार डालूंगा। जालूत ने कहा कि बादशाहों के साथ पत्थर से लड़ना नहीं चाहिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू कुत्ता है, कुत्ते को पत्थर से मारना चाहिए। जालूत ने कहा, तू चला जा, नाहक मारा जाएगा। मैं तुझे देखता हूँ कि तू निहायत गरीब और ज़ईफ़ एक पत्थर हाथ में लेकर मुझसे लड़ने को आया है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं खुदा के हुक्म से लड़ने को आया हूँ, उसने मुझको क़ुव्वत दी है, तुझको इस पत्थर से मार डालूंगा। यह कहकर पत्थर उठाकर उस मरदूद पर फेंक मारा। फ़ौरन वो जहन्नुम वसल हुआ। और दूसरी रिवायत में तफसीर से लिखा है कि उस पत्थर को फलाखन में रख के मारा, जालूत के सीने पर जा पड़ा। वहाँ उसको जहन्नुम रसीद करके वही पत्थर दो टुकड़े होकर एक टुकड़ा लश्कर के दाहिनी तरफ जा गिरा और सबको हलाक किया, और एक टुकड़ा लश्कर के बीच में गिरा। वो सब दरहम भरम होकर कोई भागा और कोई जहन्नुम रसीद हुआ। कौल ताला है, पर शिकस्त दी बनी इसराइल ने कौम जालूत को अल्लाह के हुक्म से और मार डाला। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को और तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि माशा अल्लाह, तुम्हारी बड़ी क़ुव्वत है, तुमने अकेले जालूत को उसके लश्कर समेत मार डाला। मुझको क्या ताकत थी कि मैं उसको मार डालता। तफसीर में लिखा है कि शमूएल अलैहिस्सलाम नबी ने दाऊद अलैहिस्सलाम के बाप को बुला के कहा कि अपने बेटों को मुझे दिखला। उसने 6 बेटों को दिखाया जो खदावर थे, और दाऊद अलैहिस्सलाम को ना दिखाया, वो खदावर ना थे और बकरियां चराते थे। फिर शमूएल अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया और पूछा कि तू जालूत को मारेगा। उन्होंने कहा कि मारूंगा। तब जालूत के सामने वो गए और 3 पत्थर फलाखन में रख कर मारे। जालूत का सर खुला था और तमाम बदन लोहे की ज़रा में गर्क था। सर में लगी और पीछे से निकल गए। और बाद फतह लड़ाई के तालूत ने अपनी बेटी को दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दिया और दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह हुए। रिवायत में आया है कि जब तालूत ने लड़ाई पर फतह पाई, बनी इसराइल ने उनसे कहा कि तुमने जो वादा किया था कि जालूत को उसको आधी सल्तनत और अपनी बेटी से ब्याह दूंगा, वादा अपना पूरा करो। दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत और बेटी से ब्याह दो। तालूत ने कहा, बेटी मेरी खूबसूरत और दाऊद अलैहिस्सलाम जर्द रंग और कबूद चश्म है, उसे नहीं दूंगा। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी इनकार किया कि अगर वो ऐसा कहता है तो मैं भी ब्याह ना करूँगा। मरवी है कि आखिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को उनसे ब्याह दिया। आखिर तालूत ने अपनी बेटी को उनसे ब्याह दिया और निस सल्तनत दी। बाद उसके जब तालूत ने देखा कि लश्करी दाऊद अलैहिस्सलाम से मुवाफ़क़त रखते हैं, दिल में खौफ किया ऐसा ना हो कि सल्तनत मेरी वो सब छीन ले। तब दाऊद अलैहिस्सलाम को मार डालने का कसद किया और दाऊद अलैहिस्सलाम पहाड़ के किनारे जाके एक मस्जिद बनाकर इबादत में मशगूल हुए, और आबिद और आलिम 70 आदमी उनके साथ थे। इबादत में बनी इसराइल ने तालूत से कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ बहुत से आबिद जमा हुए हैं, अगर दुआ करें तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे और सल्तनत छीनी जाएगी। तालूत ने जब ये सुना, बहुत लश्कर साथ लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम के मारने को उस पहाड़ के नज़दीक जहाँ उनकी इबादतगाह थी, रात के वक्त उनको जा घेरा और नंगी तलवार हाथ में लेकर चाहा कि मस्जिद के अंदर घुसकर माए आबिद दाऊद अलैहिस्सलाम को मार डाले। खुदा की मर्ज़ी ऐसी हुई कि ख्वाब ने उन पर गलबा किया। आखिर तालूत में लश्कर सब सो हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद से निकलकर क्या देखते हैं कि तालूत में लश्कर सो गया है। तब नंगी तलवार उसके हाथ से लेकर पत्थर पर मारी, पत्थर को 2 टुकड़े करके उसके पत्थर पेट पर तलवार और पत्थर और एक पुर्जा का आग का रख दिया और चिराग बुझा दिया। उस पुर्जे पर यह लिखा था, है तालूत, ये तेरी तलवार मैंने पत्थर पर मारकर 2 टुकड़े कर दिया। अगर तेरे पेट पर मारता तो 2 टुकड़े कर डालता और तुझको खबर ना होती कौन तेरी फरियाद को पहुंचता। बेहतर यह है कि तू यहाँ से उठ के चला जा। आबिदों को मारने का कसद मत कर देना और आखिरत में गुनाहगार होगा। जब रोज़ रोशन हुआ, तालूत नींद से जाग के देखता है कि अपनी तलवार और एक पुर्जा कागज़ का और 2 टुकड़े पत्थर के पेट पर है। डर के उठ खड़ा हुआ और पशेमान होकर बैतुल मुक़द्दस में चला गया
और दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादत में मशगूल हुए। फिर तालुत ने पीछे चंद आदमी सिपाही भेजे कि तुम जाके दाऊद अलैहिस्सलाम को मैं जमात उसकी शब-ए-खून करके मार आओ। तब वो मरदूद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आबिदों को मारने के लिए गए। इत्तेफाक उस शब को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादतगाह से बाहर निकले थे। आबिदों को मस्जिद के अंदर जाके मार डाला। तालूत को खबर हुई कि सब आबिद मारे गए और दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं मारे गए। मतलब उसका दाऊद अलैहिस्सलाम से आबिदों के मारे जाने से पशेमान हुआ और डरा दाऊद अलैहिस्सलाम को बुला भेजा ताकि उनसे अपनी बेटी ब्याह दे और उज़र ख़वाई अपनी तफसीर की करे। तब क़ासिदों ने दाऊद अलैहिस्सलाम से जाके कहा कि आपको तालूत बादशाह बुलाता है, आप चलिए, वो आपसे अपनी तक़सीर की माफ़ी चाहता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बात को सुन के उससे कहा, तालूत ने गुनाह कबीरा किया है, बेगुनाह मुसलमान आबिदों को मार डाला और मेरे भी मारने का कसद किया था। जब तक वो किसी लड़ाई में ना जाएगा, बावस खून हर आबिद के एक एक काफिर को जब तक ना मारेगा, तब तक मैं वहाँ जाऊँगा। बस क़ासिदों ने ये बात तालूत से जाके कह दी। तालूत ये सुनकर अपने किरदार ज़श्त से पशेमान हुआ और दाऊद अलैहिस्सलाम का फरमान बजा लाया। लड़ाई में जब मौरके में जाके खड़ा हुआ, अचानक एक तीर दुश्मन की तरफ से आके उसके सीने पर लगा, ऐसा कि पुश्त से निकल गया। वहीं उसकी जान निकल गई और लश्कर उसका हज़ीमत पाकर फिर आया। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह खबर पाकर तालूत के घर में आके उसकी बेटी से ब्याह किया और सल्तनत के मालिक हुए, तख्त पर बैठे और बासबब सब्र के बादशाही और पैगम्बरी उनको मिली। अल्लाह ताला फरमाता है, और दी अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत और हिकमत यानी पैगम्बरी। बयान है कि खबर में आया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम यहूदा इब्न याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। जब तख्त सल्तनत पर बैठे उसके 40 बरस के बाद उनको पैगंबरी मिली और क़ुव्वत उनको अल्लाह ने इस कदर दी थी कि कोई बादशाह उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, और याद कर हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम साहिब क़ुव्वत को तहक़ीक़ वो रुजू करने वाला था, व खुदा यानी ज़िक्र करने वाला। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, और ज़ोर दिया हमने उसको सल्तनत को और दी हमने उसको हिकमत और फ़ैसला करने वाली बात, और अल्लाह ने उनको खलीफा फरमाया। खौल ताला है तर्जुमा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, तहक़ीक़ हमने किया है तुझको खलीफा ज़मीन में, पस हुक्म कर दरमियान लोगों के साथ हक़ की और मत पैरवी कर ख्वाहिश नफ्स की, पस गुमराह कर देगी तुझको खुदा की राह से। और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा खुश आवाज़ किया था, जब वो ज़बूर पढ़ते उनकी खुशुलहाफ़ी से बहता पानी थम जाता। कहते हैं कि 72 तरह के अल्हान से पढ़ते थे। वो खुश व तय्यूर परिंदे और चरिंद जमीए जानवर हवा पर और ज़मीन पर खड़े होकर सुनते और बेहोश हो जाते, और पत्तियां दरख्तों की जर्द हो जाती और पत्थर मोम हो जाता और पहाड़ जंबिश में आ जाते उनके साथ। सब कोई तस्बीह पढ़ा करते। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, पहाड़ों और जानवरों से रुजू से पढ़ो और तस्बीह करो उसके साथ। किताब ज़बूर को अल्लाह ताला ने उन पर इल्हाम से फरमाया था, वैसा इल्हाम ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम पर था ना मीकाईल अलैहिस्सलाम पर। खुसूसल अंबिया में लिखा है और मुतरज्जिम ने भी देखा कि तौरात और ज़बूर में अमरो नहीं वादा वाइद सवा तरीक़ इबादत के नहीं। और ज़बूर पढ़ते वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ 40 फरसंग तक जा पहुँचती। उस आवाज़ से काफिर लोग बेहोश और नामर्दा हो जाते। ये एक मौजज़ा उनकी नबूवत का था, और दूसरा मौजज़ा ये था कि खुदा ने उनकी उंगलियों में ऐसी ताब व गर्मी दी थी कि उनके छूते ही लोहा पिघल कर नरम हो जाता, जैसा कि हक़ सुब्हान ताला ने फरमाया है, और नरम किया हमने दाऊद के वास्ते लोहा, यानी लोहा उनके हाथ में आते ही मिस्ल मोम के नरम हो जाता और बेआला और बेआतिश हाथ से कड़ियाँ मोड़ कर ज़रा बनाते, और लोग बनाते हैं आग से। कहते हैं कि लोहे की ज़रा पहले उन्हीं से ईजाद है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, और सिखाई हमने कारीगरी बनाना एक पहनावा तुम्हारा, तो कि बचाओ तुमको तुम्हारी लड़ाई से। और ज़रा बना के 400 दरहम को बेचे, 200 दरहम दरवेश मोहताजों को देते, और 100 दरहम अखराब को, और 100 अपनी इबादत के लिए ग़िज़ा में सर्फ करते। और अपने औक़ात को 3 तरह पे ये तकसीम किया था, चंद रोज़ इबादत में रहते और चंद रोज़ लोगों का इंसाफ करते और चंद रोज़ अपने काम में मसरूफ़ रहते। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।